अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें और लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया। लेकिन जी, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड की उसमें मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। इंशाल्लाह मैं बाकी कमेंट्स का भी जवाब दूंगा, लेकिन आज सिर्फ ये जो वीडियो है ये एक कमेंट पर बना रहा हूँ। और अगर आप लोग गौर से मेरी बातें सुनेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। तो कमेंट था जी हाफिज़ साइम हादी, जो मैं नाम पढ़ सका, मुझे तो यही लगा, अगर गलती हो जाए तो माजरत जनाब। लेकिन हाफिज़ साइम हादी साहब ने पूछा कि जी आपने बताया कि ये जो टांगों पर पट के ऊपर पर हैं इनका क्या फ़ायदा है, और आपके कबूतरों में भी हैं, आपने जो पहले चैम्पियन कबूतर दिखाए उस्ताद मिठू पहलवान के, उनके भी यहाँ पर नज़र आए उन्हें। तो गौर से उन्होंने देखा और मेरी बात पिक की, तो बड़ी अच्छी बात है। आप माशाल्लाह सभी मेरी बातें गौर से सुनते हो और ये बहुत बड़ी बात है कि आप सब लोग मुझसे मोहब्बत करते हो, तो इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और हाफिज़ साहब उन्होंने पूछा, लेकिन मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि देखें, कुछ चीज़ें निशानियाँ होती हैं। अब निशानियाँ कैसे हैं? हम अक्सर एक बात करते हैं, अब मैं भी लफ्ज़ बोलता हूँ, आपने बहुत से उस्ताज़ा कराम से एक लफ्ज़ सुना होगा, परेल कबूतर। परेल, अब ये परेल कबूतर क्या होते हैं? परेल कबूतर क्या होते हैं? लफ्ज़ तो बोल दिया जाता है परेल। परेल कबूतर होते हैं जनाब वो कबूतर जिनके जिस्म पर ज़्यादा पर हों, जिस्म पर ज़्यादा पर। अब ये ज़्यादा पर होना, कोई भी उस्ताद है वो इसको अच्छा ही मानता है। कोई उस्ताद ये नहीं कहेगा कि कम पर हैं तो वो कबूतर अच्छा होगा, नहीं। हमेशा जिस कबूतर के जिस्म पर ज़्यादा पर होंगे वो कबूतर अच्छा कबूतर कहलाएगा। अब हमें पता कैसे लगे? आपको क्या निशानियाँ? वो उस्ताद जो चलता फिरता कबूतर देखकर कहते हैं कि ये कबूतर बहुत अच्छा है, इस कबूतर में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो क्या उनके पास कोई जादू मंत्र तो नहीं है ना? वो इन निशानियों को देखते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जिसके यहाँ ये पट, थाइज़, इनके ऊपर पर लहराते हुए नज़र आएंगे, तो इसका क्या मतलब है? इस कबूतर में परों की तादाद ज़्यादा है, इसके जिस्म पर जो इसको कवर किए हुए हैं पर वो ज़्यादा हैं। तो जिस वक्त हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यार ये निशानी ज़ाहिर करती है कि ये एक परेल कबूतर है। अब ये जो पर हैं ये दोनों काम करते हैं। ये पर इसको गर्मी से भी बचाते हैं, ये पर इसको सर्दी से भी बचाते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ये कह दूं कि जी ये पर इसको गर्मी से बचाएगा, तो जनाब जिस वक्त कबूतर हाइट पर जाता है ना, यानी एक आम कबूतर जो है, जो मतलब एक मुशाहिदा किया गया है उसमें कहते हैं कि 1500 से 1800 मीटर, यानी 6000 से 6500 फीट हाइट पर कबूतर जाता है। लेकिन कबूतर इससे भी ज़्यादा हाइट पर जाता है, कबूतर इससे भी ज़्यादा हाइट पर जाता है। तो आप अब ये अंदाज़ा करें कि जब इतनी हाइट पर कबूतर जाएगा तो वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो कैसा होगा? वहाँ तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ठंड हो, मतलब ये आप रिसर्च कीजिए। लेकिन कबूतर नीचे ज़मीन का दर्जा हरारत कुछ होता है, यहाँ पर जब एटमॉस्फेयर पर उड़ता है वो, लेकिन जूं कबूतर ऊपर जाता है, हाइट पर जाता है, वहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होता चला जाता है। इन चीज़ों को समझें। बहरहाल ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम। आज आपको निशानियाँ बता रहा हूँ जिस तरह से। अब एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ मैं, आप मुशाहिदा कीजिए। कुछ लोग होते हैं, दो कैटेगरीज़ के लोग होते हैं। एक वो जिनकी ये जो कलाई है ना, कलाई, ये कलाई पतली होती है,
अब ये मैं हूँ, मेरी ये कलाई जो है ना, ये पतली है कलाई। कुछ लोगों की कलाई जो है वो ज़रा चौड़ी होती है। अब जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अपने जिस्म को बनाते हैं, अब उन लोगों को पता है कि जो पतली कलाई वाला इंसान होगा ना, जब लड़का कोई आता है ना किसी जिम में किसी उस्ताद के पास, तो वो उसकी कलाई चेक करता है। ये कलाई, अगर ये कलाई पतली है, वो बाकी कुछ नहीं देखता। कलाई पतली होगी तो वो लड़का, आदमी, बंदा जो भी है वो बहुत जल्दी उसका जो है ना जिस्म एक शेप में आ जाएगा। वो एक बहुत कम मेहनत करके भी एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन जाएगा। इसके बरक्स जिन लोगों की ये कलाई चौड़ी होती है, वो ज़्यादा मेहनत करके भी अपना जिस्म उतना अच्छा नहीं बना सकते। निशानियों पर गौर कीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि निशानियाँ, तो निशानियों पर गौर कीजिए। और इसी तरह से पतली टांगों वाले कबूतर अच्छे होते हैं, पतली नली के कबूतर अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? ये बात हम क्यों कहते हैं कि जी पतली नली का कबूतर अच्छा होगा? खाली उसकी नली में कोई ख़ासियत नहीं है। पतली नली में ये एक निशानी है कि इसकी जो हड्डियां हैं वो बारीक हैं। बारीक हड्डियां हैं तो इसका मतलब है वो लाइट वेट है, इसके मसल स्ट्रॉन्ग है। अब कोई कबूतर है वो कुंदे आगे निकाल के खड़ा हुआ है, उसके कुंदे नज़र आ रहे हैं पतले बारीक, तो क्या है? ये एक निशानी है कि ये गोश्त खोरा कबूतर नहीं है, इसके जिस्म पर गोश्त कम होगा। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। मैंने आपको कहा कि उस्तादों के पास मंतर नहीं है, जादू नहीं है। यही चीज़ मुशाहिदे में लाकर वो अच्छा और बुरा कबूतर आपको बता देते हैं। इन चीज़ों पर गौर करें। अब ये जो बात मैंने बताई कि कबूतर के यहाँ टांगों पर पर होंगे, इसका मतलब ये है कि ये कबूतर, इसका पूरा जिस्म जो है वो परों से ढका हुआ है। इसके जिस्म में एक्स्ट्रा पर हैं, यानी कुछ कबूतरों में परों की मिकदार कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। जिस तरह हम हेल्पिंग फैदर्स की बात करते हैं कि यार ये देखें हेल्पिंग फैदर्स के गुच्छे हैं, ये कितने लंबे लंबे कहाँ तक जा रहे हैं। कुछ के छोटे होते हैं, कम होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती। जिसके ज़्यादा होते हैं हेल्पिंग फैदर्स, लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ होती है। परों का मुलायम होना, नरम रेशे होना अच्छी क्वालिटी होती है। तो इसीलिए मैंने बात की थी कि जिनके यहाँ थाइस पर, पट पर होंगे, वो कबूतर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे। अब एक छोटी सी आपको बात और बता देता हूँ। कबूतर देखते हैं हम, आपको मैं भी दिखाता हूँ, बच्चों में भी दिखाई कि यार ये देखें पलकें कितनी खूबसूरत हैं। बिल्कुल सिंगल अकेरी पलक है, खूबसूरती से उसके कट्स बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, बड़ी प्यारी पलक है। इट मीन्स, इससे आप क्या मुराद लेते हैं? कुछ कबूतर होते हैं मोटी पलकों के कबूतर होते हैं, उनकी पलकों के ऊपर ऐसे लगता है जैसे कि उनके अंदर पता नहीं क्या चीज़ है, अजीब सी पलकें होती हैं, बड़ी फूली फूली सी, पानी पानी सा नज़र आता है अंदर। अब पलक ने क्या काम करना है? कई लोग पूछते हैं अच्छा जी अकेली पलक का क्या फ़ायदा है? कुछ लोग उनको बता भी देते हैं, वो एक बात आजकल चली हुई है जी कि अगर ये पलक ज़्यादा मोटी होगी तो वो सूरज से जल जाती है, अगर ये सिंगल पलक होगी तो भाई सिंगल भी जल जाती है, डबल भी जल जाती है। ऐसी बात नहीं है। बात यह है, आज आपको ये भी बात समझा देता हूँ कि जब हम पलक देखते हैं ना, सिंगल पलक, अकेली पलक, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इस कबूतर में चर्बी की मिकदार कम है। जो सिंगल पलक का कबूतर होगा, अकेली साफ़ सुथरी बारीक पलक होगी, इसका मतलब है कि हमें गोश्त का और कौन सा हिस्सा नज़र आ रहा है? और हिस्सा तो नहीं नज़र आ रहा। अज़ान होने लगी, मैं जल्दी आप अपनी बात ख़त्म करने लगा हूँ कि हमें गोश्त का हिस्सा तो कोई नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ पलकें नज़र आ रही हैं। इसको हम उसकी खाल या गोश्त का हिस्सा तसव्वुर करते हैं और हम ये बात सोच लेते हैं कि ये पलक जितनी ज़्यादा मोटी होगी, इसके बाकी जिस्म पर भी इसकी खाल मोटी होगी और उसमें चर्बी की मिकदार ज़्यादा होगी।
बारीक अकेरी पलक जो होगी उसमें चर्बी की मिकदार कम होगी, पूरे जिस्म में उसकी बारीक खाल होगी। और जो लोग शौकीन हैं जानवरों परिंदों के, उन्हें पता है इवन जानवरों में भी जो बारीक खाल का जानवर होता है, ये जो बकरे भेड़ बकरियां और गायें भैंसों का काम करते हैं, मेरी बात समझ जाएंगे, वो खाल चेक करते हैं, बारीक खाल जितनी होगी वो जानवर उतना ही अच्छा होगा। अज़ानें हो गई हैं और नहीं शुरू हो गई हैं जी, अब और टाइम नहीं लूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। जितनी बात समझाना चाहता था उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।